तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो मैंगलुओ होती है उसकी बातों को सुनने के बाद में शैनयुआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद मेरी बॉडी के अंदर ये कोई नेचुरल टैलेंट हो। और अब शैनयुआन की इस बात को सुनने के बाद में जो मैंगलुओ होती है वो शैनयुआन से बोलती है कि शैनयुआन, मुझे एक बात सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे पीठ पीछे जाकर कहीं दूसरी जगह पर जिम जो है वो कर रहे हो। और अब मैंगलुओ की इस बात को सुनने के बाद में शैनयुआन जो होता है वो मैंगलुओ को समझाते हुए उसे बोलता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बात यह है कि मैं रात को मैं खुद भी रोजाना प्रैक्टिस जो है वो करता हूँ। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैनयुआन से बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, रोजाना यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो करनी चाहिए। लेकिन सच बताओ तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख है कि रात को जिस टाइम पर तुम जिम करते हो उस टाइम पर मैं तुम्हारे साथ में जो है वो नहीं रह पाती। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि आखिर तुम ये किस चीज़ के बारे में जो है वो सोच रही हो, क्या मैंने तुम्हें ऑलरेडी काफ़ी सारे छोटे छोटे जो गोल है वो नहीं दिए है। जो सुनने के बाद में मैंगलुओ को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शैनयुआन से बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो चलो बिजनेस की बात जो है वो कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी एक पोजीशन जो है उसका अरेंज करा दूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम जो कंपनी है वहाँ पर आकर मुझे रिपोर्ट करो और वहाँ पर मेरे साथ में रुककर थोड़ा टाइम जो है वो बिताओ, जिसके बाद में यहाँ पर मेरी कंपनी जो है वो डायरेक्टली तुम्हें हैंडल करने के लिए जो है वो दे दूंगा, जिसके बाद में तुम डायरेक्टली उसे हैंडल जो है वो करोगी। और अब इतना बोलकर शैनयुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं कंपनी का जो प्रॉफिट है उसे और ज़्यादा इंप्रूव जो है वो करना चाहता हूँ तो बस मुझे केवल इंटरनल एफर्ट जो है वो नहीं करने होगी, बल्कि मुझे यहाँ पर थोड़ी आउटसाइड से जो सपोर्ट है वो भी लेनी होगी। और अगर मैं कुछ लोगों को यहाँ पर जो कंपनी है वो ज्वाइन करा देता हूँ तो ये प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगी। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद में मेरा जन्मदिन जो है वो आने वाला है, जिसके बाद में मैं नाना और बाकी लड़कियों के साथ में ट्रिप पर जो है वो जाने वाला हूँ, तो इसीलिए सही रहेगा कि इस दौरान मैंगलुओ जो है वो कंपनी में रहकर वहाँ पर नज़र रखे। और अब शैनयुआन के इतना सोचते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैनयुआन को शुक्रिया अदा बोल देती है और अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि शैनयुआन को मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर जो शैनयुआन है उसे सच में मेरी ज़रूरत है, तो इसीलिए उसके कैरियर में मुझे भी उसकी मदद जो है वो करनी चाहिए। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंगमिन के ऊपर आ जाता है, जिससे कि वहाँ पर जो सिंह हान और जो क्यावली होती है वे दोनों नज़र आ जाती है, जिन्हें देखने के बाद में वो अपने मन में सोचती है कि ये दोनों लड़कियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी लग रही है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, ये दोनों तो मेरी ही कॉलेज की लड़की है, जिसमें से एक कॉस्प्ले करती है तो वहीं दूसरी जो फॉर्च्यून अफेयर स्टूडेंट है उसे संभालती है। लेकिन अगर इन दोनों लड़कियों को देखा जाए तो इस टाइम पर ये दोनों काफ़ी अच्छे अच्छे शॉपिंग बैग जो है वो अपने हाथ में लिए हुए हैं, उसी के साथ में लग्जरी ब्रांड्स के ये सभी शॉपिंग बैग है। ऐसा लगता है कि इन्होंने भी अपने लिए कोई अमीर स्पॉन्सर जो है वो ढूंढ लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही उसे सैन्यवान का मैसेज आ जाता है, जो कि उसे बोलता है कि फैंगमिन, क्या तुम उठ गई? मैं ऑलरेडी वर्कआउट के लिए जो है वो आ चुका हूँ और मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट जो था वो तुम्हारे रूम के लिए ही ऑर्डर जो है वो कर दिया था, और जैसे ही तुम खाना खा लोगी तो मैंने जो होटल कार है वो भी तुम्हारे लिए बुक कर दी है, जो कि वापस तुम्हें स्कूल में पहुँचा देगी। जो सुनते के साथ ही जो फैंगमिन होती है वो उसे बोलती है कि मैंने ऑलरेडी लंच जो है वो कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना कुछ कहने के लिए, लेकिन गेस करो आज मैंने यहाँ पर होटल के अंदर किसे देखा होगा। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, कहीं ये तीनों जो है वो एक दूसरे से तो नहीं टकरा कहीं ना। और अब इतना सोचकर शैनयुआन फैंगमिन से पूछता है कि तुम किससे मिली हो। जो सुनकर फैंगमिन उससे बताती है कि मैं दो बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिली हूँ और दोनों की दोनों हमारे स्कूल से है। और अब फैंगमिन की इस बात को सुनकर शैनयुआन जो होता है वो फैंगमिन को मस्का लगाते हुए उससे बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वे तुमसे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो नहीं हो सकती। और फैंगमिन के शैनयुआन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेजर जो होता है वो फैंगमिन के पास में जो है वो आ जाता है और फैंगमिन से पूछता है कि क्या आप ही फैंगमिन हो। जो सुनकर फैंगमिन बोलती है कि हाँ, मेरा ही नाम फैंगमिन है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो कार को ओपन करते हुए फैंगमिन जो होती है उसे बोलता है कि आपकी कार जो है वो ऑलरेडी बुक है, तो प्लीज़ आप कार के अंदर बैठ जाइए। जो सुनते के साथ ही फैंगमिन जो होती है वो भी कार के अंदर बैठ जाती है। और अब जो फैंगमिन होती है वो शैनयुआन को मैसेज करते हुए उसे बोलती है कि मीठी मीठी बातें करना तो तुम काफ़ी अच्छे तरीके से सीख गए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि दोनों ही लड़कियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक का तो फेस बिल्कुल बेबी की तरह है और जो एक की चेस्ट है वो काफ़ी बड़ी है और उन दोनों की ही जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत है। जोशन का शैनयुआन फैंगमिन से बोलता है कि अगर तो उनकी इतनी तारीफ कर रही हो तो पक्का वे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, तो फिर उन्हें वी चैट पर ऐड करने में मेरी मदद तुम क्यों नहीं करती। जोशन तक की शादी फैंगमिन उससे बोलती है कि शैनयुआन, तुम एक नंबर के बेशरम हो, क्या तुम चाहते हो कि यहाँ पर मैं उन्हें तुम्हारे साथ में ऐड कराऊँ? कहीं तुम मेरे हाथों से पिटना तो नहीं चाहते ना। जोशन का शैनयुआन हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हें बस टीज कर रहा था। जोशन तक के शादी फैंगमिन उससे बोलती है कि तुम्हारी इस बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया, जरा तुम एक बार मिलो मुझको। और अब इतना बोलकर फैंगमिन जो होती है वो कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है और फैंगमिन को देखने के बाद में क्यावली जो होती है वो जिंगहान से पूछती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में पहले तुमने मेंशन किया था।
जो सुनकर जिंगहान जो होती है वो बोलती है कि हाँ इसके काफ़ी ज़्यादा चांस है। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचती है कि ये पिछली रात यहीं पर ही होटल के अंदर रुकी थी और इससे अलग ये शैन युआन की क्लास में भी है, तो इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांस है कि यही वो लड़की है। और जिंगहान के इतना सोचते के साथ ही कियावली जो होती है वो बोलती है कि आके इस लड़की के अंदर स्पेशल क्या है, मुझे तो कुछ भी स्पेशल नज़र नहीं आया और तुम इसे उसकी मैन गर्लफ्रेंड बता रही हो, मुझे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। जो सुनते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो क्यावली से बोलती है कि आखिर मैंने ये कब कहा कि यही सैन युआन की मैन गर्ल है। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो बोलती है कि कैसा रहेगा कि स्कूल के अंदर जब हम लोग लौटेंगे तो हम लोग इससे बात करें। जो सुनते के साथ ही जो जिंगहान होती है वो क्यावली को रोकते हुए उसे बोलती है कि नहीं नहीं, कोई भी बेवकूफ़ भरी हरकत जो है वो मत करना। जो सुनते के साथ ही जो क्यावली होती है वो बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो शैन युआन है वो यहाँ पर इसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट जो है वो क्यों कर रहा है। उसने इसे यहाँ से भेजने के लिए कार का भी इंतज़ाम कर दिया, जबकि हमारे लिए यहाँ पर कोई भी कार नहीं, जबकि हम लोग इससे ज़्यादा देखने में खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि उसके लिए शैन युआन ने पहले ही कार जो है वो बुक कर दी हो, या फिर उसने खुद ने ही जो कार है वो बुक की हो, लेकिन हम नहीं जानते कि वो मैन वन है या फिर नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी ऐसी हरकत जो है वो मत करना जिससे कि शैन युआन जो है वो ना खुश हो जाए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 11 बजे जो शैन युआन का ऑफिस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मैंगलू वो वहाँ पर आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि तो ये बॉस की वोमेन है, आखिर ये कौन से नंबर की है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये तीसरे नंबर वाली है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में बॉस तो बॉस है, वे कभी भी इस तरह की लड़की को यहाँ पर लेकर नहीं आते जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव ना हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो पिछली वाली से भी ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में पैसे में बहुत ज़्यादा पावर होती है, हम खूबसूरत लड़कियों को इतनी आसानी से अपने पास में ला सकते हैं। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो फोइंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, बॉस ने स्कूल के अंदर तो पूरी एक बास्केटबॉल टीम जो है उसे रिक्रूट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बॉस पहले जो जिंगहान है उसे लेकर आए थे और अभी यहाँ पर ये इस लड़की को लेकर आए हैं, लेकिन आखिर तीसरी लड़की कौन है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बॉस है वो यहाँ पर किसी तीसरी लड़की को भी लेकर आए हैं जिससे कि मैंने यहाँ पर मिस कर दिया। और अब इतना सोचते के साथ ही जो फोइंग होती है वो एक बंदे के पास में आते हुए उसे बोलती है कि जियाओ ही, अगर मुझे सही से याद है तो बॉस तो यहाँ पर केवल दो ही लड़कियां जो है उन्हें लेकर आए हैं, तो फिर आखिर ये लोग तीसरी कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा काफ़ी फनी तरीके से फोइंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता या बस तुम प्रिटेंड कर रही हो, वे तीसरी जिस लड़की के बारे में बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। जो सुनते के साथ ही तो बेचारी फोइंग भी काफ़ी ज़्यादा फनी सा फेस बना लेती है। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू मैंगलोर के ऊपर आ जाता है, जो कि शैन युआन के पास में आते हुए बोलती है कि शैन युआन मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि तुम किस परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रही हो। जो सुनते के साथ ही मैंगलोर जो होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर काम पर आई हूँ और मुझे स्पेशली जो बॉस है उसने अपॉइंट जो है वो किया है, तो इसीलिए मुझे पॉइजनस फ्रेंडली और कंपोज्ड जो है वो दिखना चाहिए। और सभी लोगों के एक्सप्रेशन को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरी जो एक्टिंग थी वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और अब मैंगलोर की इस बात को सुनकर शैनी वहाँ जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा ड्रामा जो है वो यहाँ पर ऐड जो है वो क्यों कर रही हो, तुम यहाँ पर जब कुछ कई बार जो है वो आओगी तो तुम्हें कुछ भी जो है वो फील यहाँ पर नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही मैंगलोर जो होती है वो शैनीवान से बोलती है कि क्या तुम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हो जिससे कि सामने वाले को थोड़ी खुशी जो है वो मिल सके। और अब इतना बोलकर मैंगलोर जो होती है वो आकर शैनीवान के पास में बैठ जाती है और उसके पास में आकर बैठते हुए उसे बोलती है कि शैनीवान एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे पास में सिकेट्री है। जो सुनने के बाद में शैनीवान उसे मना कर देता है। जो सुनते के साथ ही मैंगलोर जो होती है वो उसे बोलती है कि तो कैसा रहेगा कि अगर मैं पार्ट टाइम में यहाँ पर एक और रोल जो है वो ले लूँ, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हारी जो सिकेट्री है वो बन जाऊँ तो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो मैंगलोर से बोलता है कि देखा जाए तो तुम एक तरह से मेरी सेक्रेटरी की तरह ही हो, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर अगले कुछ दिनों की मुझे रिपोर्ट जो है वो देनी होगी कि यहाँ पर जो काम है वो कैसा चल रहा है। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते हुए शैन युआन से बोलता है कि प्रेसिडेंट शैन युआन, क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे। जो सुनकर अब जो शैन युआन होता है वो उस बंदे से बोलता है कि डायरेक्टर जैंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर एक स्पेशल एडवाइज़र जो है उसे अपॉइंट जो है वो करने वाला हूँ, तो ये यहाँ पर आ चुकी है। इनका नाम जो है वो लुओ मिंग है, मैं चाहता हूँ कि आप जाकर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे साइन करा दे। और अब शैन युआन की इस बात को सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को जो है वो समझ गया मिस लुओ, आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि मैंगलू वापस से आ चुकी होती है, जिसे देखकर शैनीवान बोलता है कि क्या सारा काम कंप्लीट हो गया। जो सुनकर मैंगलू बताती है कि हाँ सारा काम कंप्लीट हो गया, अब मैं तुम्हारी एम्प्लॉय जो है वो बन चुकी हूँ। और इतना बोलकर वो शैनीवान के पास में जो है वो आ जाती है और शैनीवान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए, क्या मैं तुम्हें प्रेसिडेंट शैनीवान कहूँ या फिर शैनीवान कहूँ।
जो सुनते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि पहले तो तुम जाकर जो शीट है उस पर बैठ जाओ, क्योंकि जरा वहाँ पर देखो जो ट्रांसप्लांट ग्लास जो है वो लगे हुए है, बाहर सारी चीज़ें नजर आ रही है। जो सुनते के साथ ही मैंगलुआ जो होती है वो वहाँ पर लगे हुए जो ग्लास होते हैं उनकी तरफ जाने लगती है और ग्लास के पास में जाकर वहाँ पर जो पर्दा होता है उसे गिराते हुए बोलती है कि ठीक है, जो ट्रांसप्लांट ग्लास है वो पूरी तरह से बंद जो है वो हो चुके हैं, आप कोई भी अंदर जो है वो नहीं देख पाएगा। और अब मैंगलुओ की इस बात को सुनकर जो शैन युआन होता है वो भी मैंगलुओ की तरफ देखने लगता है और मैंगलुओ की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो काफ़ी रोमांटिक सा रिएक्शन जो है वो देने लगती है और रिएक्शन देते हुए शैन युआन जो होता है उसे बोलती है कि क्या तुम इस चीज़ को यहाँ पर ट्राई जो है वो करके नहीं देखना चाहते। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि ये कंपनी है तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर केवल काम के ऊपर ही फोकस जो है वो करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि प्रेसिडेंट शैन युआन में आज आपकी जो सेक्रेटरी है वो बन चुकी हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको जो सेक्रेटरी है उसके साथ में थोड़ा सा इंजॉय तो करना ही चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो सीधे जाकर जो शैन युआन होता है उसके पास में जो है वो बैठ जाती है और मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को आगे बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि मैंगलुओ जो होती है वो टेबल पर लेटी हुई होती है और वो शैनवान से बोलती है कि डैडी आज का जो बिजनेस है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद अब मेरी छुट्टी हो चुकी है। जो सुनकर शैनवान जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि यहाँ पर जो डैडी का काम है वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसका काम जो है वो बचा हुआ है, तो इसीलिए तुम्हें मेरे साथ में जो मीटिंग रूम है उसके अंदर चलना है। और अब शैनवान की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू मीटिंग रूम में आ जाता है, जहाँ पर कि शैनवान जो होता है वो मैंगलुओ के साथ में मीटिंग रूम में जो है वो आ चुका होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मैंगलुओ होती है वो मीटिंग ले रही होती है और सभी लोगों को चीज़ें समझा रही होती है। और अब जो शैनवान होता है वो मैंगलुओ को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि सच में मैंगलुओ जो है वो काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। अगर यहाँ पर इसके मीटिंग के अंदर कंपैरिजन जो है वो किया जाए तो इस टाइम पर ये जो कोच है उसके मुकाबले पूरी तरह से एक अलग पर्सन जो है वो लग रही है। और इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि जब से सिस्टम जो है वो मेरे पास में आया है तब से केवल मेरी लाइफ ही चेंज जो है वो नहीं हो रही है, बल्कि मेरे आसपास में जो लोग मौजूद हैं उनकी भी जो लाइफ है वो चेंज हो रही है। शायद इसी चीज़ को बटरफ्लाई इफेक्ट जो है वो कहा कहा जाता है। और अब शैनवान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।